शादी होने के बाद पति बदल जाता है, वैसे पत्नी भी बदल जाती है लेकिन पति भी बदल जाता है। उस दिन क्या हुआ, मैं तंग आकर मैंने अपने ससुर जी को फोन किया। हेलो ससुर जी, कहाँ हो आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए। ये आपकी बेटी मुझे बहुत परेशान करती है। अरे घर के सारे काम करवाती है मुझसे, बर्तन मांजना हो, झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, इस्त्री करना हो, सब मैं करता हूँ। वहां से ससुर जी फोन कर बात कर रहे, देखो बेटा क्या है, अभी अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बर्तन मांज रहा हूँ, जैसे ही मेरे बर्तन मांजना हो जाएंगे धो लूंगा, फिर मैं उसको फोन करके समझा लेता हूँ। ये मेरे ससुर के भी यही हाल है। दोस्तों, इतना मैं अपनी बीबी से तंग आ गया ना कि उस दिन मैं एक बाबा के पास चला गया और उससे बोलने लगा, बाबा जी प्रणाम बाबा जी, आपके नाम सुनकर मैं आया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं कुछ भी करता हूँ ना मेरी बीबी को पता चल जाता है। अच्छा बस ठीक है, बोलो क्या समस्या है तुम्हारी। बाबा देखो, मैं कुछ भी करने जाता हूँ मेरे बीबी को सब पता चलता है, पता नहीं कुछ होता है। अच्छा, क्या पता चल जाता है। बाबा मैं रात को कितनी भी बार उठूं ना, यानी रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे तो मैं देखता हूं तो मेरे पत्नी का चेहरा चद्दर के नीचे से ऐसे प्रकाशमान हो जाता है, उसके चेहरे पे एक अलग ही तेज आता है। नहीं, मैं समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है ये। अच्छा बेटा, ये कोई चमत्कार नहीं और ना ही तेरी बीबी प्रकाशमान हो रही है। क्या है, तू अपने मोबाइल का पासवर्ड रख, तेरी बीवी रात को तेरा मोबाइल चेक करती है, समझे। बाबा धन्यवाद बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, आजकल ना हर कोई दाढ़ी बढ़ा रहा है। आप फिल्म स्टार को भी देखो, फिल्म स्टार भी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, पॉलिटिशियन देखो वो भी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, मैं भी दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ। तो मैंने ये दाढ़ी जैसे बढ़ानी शुरू कर दी ना, वैसे तो इसका कारण ये है लॉकडाउन था और मुझे शेव करनी नहीं आती, लेकिन जैसे मैंने दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी मेरी वाइफ मुझे बोलने लगी, देखो देखो ये तुम पहले दाढ़ी निकालो, ये दाढ़ी निकालो, अच्छी नहीं लगती तुम्हें। अरे क्यों नहीं अच्छी लगती यार, हैंडसम लग रहा हूँ यार, उम्र छुप रही है मेरी, झुर्रियाँ नहीं दिख रही दाढ़ी की वजह से, तुम्हें समझ में आता। नहीं नहीं, तुम पहले वो दाढ़ी निकाल दो, अच्छा नहीं लगता तुम पर ये दाढ़ी। अरे हुआ क्या, क्या हुआ, अरे क्या हुआ मतलब, वो पड़ोसन है ना, वो मुझे बोलती है, वो तुम्हारे घर में वो जो बाबा रहते हैं ना, वो नजर लगने का धागा देते हैं क्या। अरे मैं क्या बताऊं उसको, मेरी हालत क्या है। ये दाढ़ी के कारण आजकल दाढ़ी का ट्रेंड इतना बढ़ता जा रहा है कि हर कोई दाढ़ी वाला केजीएफ आ गया, दाढ़ी वाला श्रीवल्ली आ गया, और दाढ़ी वाले अभी अपने मंत्री जी भी है महाराष्ट्र के। ठीक है, सही समझ रहे। तो ये दाढ़ी का इतना काम चल रहा है, तो ये हो गया दाढ़ी का। मैंने एक बार, हमारे अंकल है, हमारे अंकल को कौन नहीं जानता, दुनिया जानती है हमारे अंकल, कैसे है, ठीक है ना, ऐसे अंकल। उस दिन मैंने उनको पूछा, अंकल मुझे बताइए कि प्यार कब करना चाहिए, यानी शादी के पहले शादी के बाद कब करना चाहिए, मुझे जरा बताइए। प्यार तू कब भी कर सकता है, शादी के बाद भी कर सकता है, शादी के पहले भी कर सकता है, कभी भी जिधर चाहे उधर प्यार कर सकता है। प्यार करने की कोई जगह नहीं है, कोई वक्त नहीं है, तू कभी भी प्यार कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रख, प्यार जब भी तू करेगा ना, तो एक बात ध्यान में रख कि वो बात तेरे बीवी को पता नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसे हमारे अंकल के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उस दिन अंकल परेशान, ऐसे टूटे फूटे, एक्सीडेंट हो गया था उसका, और अस्पताल में चले गए, डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब मेरा इलाज कराओ, डॉक्टर साहब मेरा इलाज कराओ, देखो मेरे हाल। ठीक है, एक मिनट जरा सिस्टर, जरा लीजिए, क्या हुआ, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। मेरे डिसीजन की वजह से हुआ डॉक्टर साहब, ये एक्सीडेंट डिसीजन की वजह। तो आपने कुछ गलत डिसीजन लिया क्या। नहीं, मैंने डिसीजन सही लिया, लेकिन फिर भी मेरा एक्सीडेंट हो गया। डिसीजन सही लेने के बाद भी एक्सीडेंट कैसे हुआ। ये डॉक्टर साहब, मैं ऐसे वाइन शॉप से मैंने खंबा लिया, फिर मैंने वो स्कूटर पे रखा और उसके बाद मैंने सोचा अभी मैं घर जाके ये पूरा खंबा खत्म कर दूंगा। हाँ तो क्या, मैं गाड़ी चला रहा था, अचानक मुझे याद आ गया, सोचो अगर मैं खंबा ले जाते समय मेरे गाड़ी का स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाएगा और मैं गिर जाऊंगा तो खंबा टूट जाएगा, तो फिर मैं घर जाके पीऊंगा क्या। हाँ वो भी सही है। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं पूरा खंबा पीता हूँ पर फिर घर जाता हूँ। तो मैंने पूरा खंबा पिया और मैं घर पे गया।
हाँ तो इसमें एक्सीडेंट। अरे डॉक्टर साहब वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे सही डिसीजन की वजह से हुआ। मैंने यही सोचा था कि अगर स्कूटर 2-4 बार किधर गिर जाए तो मैं कैसे खंबा पीऊंगा, और वैसे हुआ। मैं खंबा पीने के बाद स्कूटर 4-5 बार यहाँ वहाँ गिरा। ऐसे हमारे अंकल जब डॉक्टर को बता रहे थे अपना किस्सा तो डॉक्टर भी परेशान हो गया। ऐसे ही अंकल एक दिन घर से परेशान होकर निकले। हर कोई उनको बोलता था, अरे अंकल कितने शराब पीते हो, कितनी दारू पीते हो, कुछ तो सुधर जाओ। हाँ, अपनी उम्र का लिहाज रखो, अपने बच्चे बड़े हो रहे हैं, लोग आपकी वजह से उनको गाली दे रहे हैं, अरे तेरा बाप बेवड़ा है, कैसे लग रहा है। तो अंकल परेशान हो गए और एक बार डॉक्टर के पास चले गए जहाँ पे लिखा था कि हमारे यहाँ शराब छुड़ाई जाएगी। अंदर चले गए और डॉक्टर को बोलने लगा, देखिए डॉक्टर साहब, मैं 30 लेके आया हूँ अभी, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूं। मेरी शराब छुड़ा सकते हो आप? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल छुड़ा सकते हैं। देखिए आपके ऊपर ना कंट्रोल होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद पर विश्वास करो, फिर आप अपनी शराब छोड़ दोगे। सच्ची, अगर मैं आत्मविश्वास से अगर आपको बोलूंगा कि आप मेरी शराब छुड़ाओ तो आप छुड़ा सकते हो? अरे जरूर, कितने लोगों की हमने शराब छोड़ी है, आपको पता नहीं है। हमारा अस्पताल इसीलिए तो फेमस है। देखिए आप पक्का बोल रहे हैं आप मेरी शराब छुड़ा सकते हो? अरे मैं कर रहा हूँ ना आपको कि आपकी शराब। अच्छा ठीक है, काम कीजिए, देखिए मेरे 4 बॉक्स पुलिस ने पकड़े बियर के, वो जरा छोड़ा दो ना।